हेलो गुड इवनिंग। आई नो लेट वीडियो कर रहा हूँ मनु भाकर पर, लेकिन आपको भी पता है मैं एयरपोर्ट जा रखा था क्योंकि टीम इंडिया आ रही थी। कुलदीप यादव आए अभी, और बस जस्ट ये बता दूं कि रोहित भाई शाम को आएंगे और विराट भाई सुबह आएंगे, तो वहीं जा रखा था, इस वजह से वीडियो नहीं कर पाया। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, मनु भाकर फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अ मेडल इन शूटिंग। सबसे पहली बात, देर आए हो लेकिन आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत जगह सुनने को मिली होंगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको भी बताएंगे कि यार क्या मोटिवेशन से भरी हुई जर्नी है ये पूरी तरीके से। तो अगर आप देखो अब से पहले 2004 चले जाओ, राठौर साहब थे एथेंस ओलंपिक्स में। उसके बाद ऑब्वियसली अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, गगन नारंग, ये ऐसे नाम जिन्होंने कहीं ना कहीं अब तक चीजें भारत के लिए जोड़ी थी अगर आप शूटिंग में देखें। उसके बाद 2 ओलंपिक्स का खतरनाक सूखा, मतलब जैसे आप बोलो रियो में कुछ नहीं मिला, और उसके बाद आप देखोगे कि टोक्यो में भी कुछ नहीं मिला, बहुत बुरी हालत। लेकिन यहां पर मनु भाकर ने कल का दिन जो थोड़ा सा सैड डे के साथ स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से हमने देखा, लेकिन आज मनु भाकर ने, और मनु भाकर की कहानी जो रिडेम्पशन उनके साथ जोड़ा जा रहा है कि भाई टोक्यो में क्या हुआ, मैल फंक्शन कर गई पिस्टल, और उसके बाद चीजें पूरी तरीके से खराब हो गई। वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। 19 साल की लड़की का कॉन्फिडेंस टूटा। 1 साल पहले तक स्थिति ये आ गई थी, आज से 1 साल पहले तक, शी वॉन्ट टू क्विट, वो छोड़ना चाहती थी, नहीं हो पा रहा था। आपको पहले भी याद होगा कि लास्ट ओलंपिक से ठीक पहले उनका एक तरीके से जसपाल राणा के साथ एक झगड़ा आप कह सकते हो। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई और उन्होंने अलग किए अपने रास्ते। उसके बाद वो पंडित साहब उनके नए कोच बने और उनके साथ वो टोक्यो में गई, टोक्यो खेला, लेकिन नतीजे उस तरीके से नहीं आए। उसके बाद वापस, क्योंकि उनको पता था, शायद उस समय पर ये रिपोर्ट काफी ज्यादा किया जा रहा था कि जसपाल राणा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ काम करवाते हैं, उनमें उनके साथ आपको अपनी आजादी नहीं मिलती, उनके तहत चलना पड़ता है आपको। तो जसपाल राणा ने उस समय पर अगर आप देखोगे तो आपको वो सारी की सारी चीजें मिली जो आपने मांगी, लेकिन वो तमाम चीजें जिससे गेम पर असर पड़ता था वो नहीं दिया गया। 1 घंटे की ज्यादा नींद नहीं दी गई, फोन नहीं दिया गया, आप कुछ भी खा लेना नहीं हो सकता था। तो क्या हुआ, जब टोक्यो खत्म हुआ उसके बाद ये और इनकी माताजी गई, जसपाल राणा ने अपनी एकेडमी देहरादून में खोली हुई है और वहां पर कहा कि यहां रहो, अपनी माताजी के साथ रहो, लेकिन जैसे मैं चाहूंगा वैसे रहना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इन्होंने अपना एक तरीके से आप सीधे कहोगे आत्मसमर्पण किया कि भाई आपको अपने को सौंपती हूं, मुझे मेडल जीतना है। और आज भी अगर आप देखोगे 0.1 से गया है सिल्वर मेडल, 0.1 से। किसी से पूछना हो 0.1 का क्या मायने है, 0.1 के क्या मायने, तो वो आप निश्चित तौर पर इन मेडलिस्ट से पूछ सकते हैं। अभिनव बिंद्रा इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन मनु भाकर 0.1 से चूक गई। जाहिर सी बात है, उनके लिए पूरा करियर अब उनका रिवैम्प हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। इंडिया में वो हेडलाइंस में है आज, हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनको सुनना चाहता है, लेकिन यहां से उनके करियर ने पलटी मार दी अब। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को भुला पा रही होंगी कि 0.1 और मुझे सिल्वर मेडल मिल जाता। ब्रॉन्ज और सिल्वर में फर्क बहुत होता है, बहुत फर्क होता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनके जहन में जरूर होगी। लेकिन जो सफर उन्होंने शुरू करा था, क्योंकि हमेशा से चाइल्डहुड से अगर आप देखोगे उनकी जर्नी, तो अलग अलग स्पोर्ट्स खेले उन्होंने यार, कबड्डी से लेके मतलब आप बॉक्सिंग से लेके आप तमाम, और हरियाणा में है कुछ ऐसा, झज्जर से हैं वो, और हरियाणा में है कि भाई तमाम, और सिर्फ खेला नहीं है बल्कि मेडल्स भी जीते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ खेले हुए हैं स्पोर्ट टाइम पास के लिए, नहीं, मेडल्स जीते हुए हैं। और मेडल्स जीतने के बाद जब अर्ली एज में 12 साल की रही होंगी वो, जब उनके पिता ने शायद उन्हें 10-12 साल की जब अकेडमी में डाल दिया था, 1,00,000-1.5 लाख की जो इसके पूरे इक्विपमेंट्स आते हैं शूटिंग के, उनको लेकर दिए, और उसके बाद उन्हें बोला लो जी शुरू करो। मात्र 4 साल में आप देखो CWG चैंपियन बन गई, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, मात्र 4 साल के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखो यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। तो आप चीजों को देखो किस तरीके से चाइल्ड प्रोडिजी थी, और इसी वजह से उनको लेकर के टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा हल्ला था कि यार ये कर देंगी। उस वक्त पर सौरभ कुमार को लेकर, वो बड़े यंग एज चैंपियन थे, उनको लेकर के बड़ी बातें हो रही थी। CWG उनका भी अच्छा गया था, गोल्ड कोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद गोल्ड कोस्ट ही था वो। तो उस समय पर उनके नाम को लेकर के बहुत चर्चा थी, बहुत बातें चल रही थी, लेकिन हो नहीं पाया। अब यहां पर उसके बाद अगर आप देखो तो पूरी तरीके से चीजें बदल गई है। आज जसपाल राणा रो रहे हैं। इन टेयर्स ने रेव स्पोर्ट्स में जो इंटरव्यू किया है उनका, उसमें वो बहुत इमोशनल हो गए। कनन सर ने जब उनको फोन पे जोड़ा वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए। बट अभी भी इवेंट्स बाकी है। उन्होंने डेडिकेट किया है ये पूरी की पूरी भारत की जनता को, ये पूरा का पूरा मेडल। और इम्पोर्टेंट होगा जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, कल जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड पे शूट किया था, आराम से 4 मिनट कुछ किया ही नहीं उन्होंने,
जबकि आपको पता हो कि क्वालिफिकेशन राउंड में 75 मिनट में 60 शॉट्स आपको मारने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने 4 मिनट कुछ नहीं किया। उसके बाद धाएं, पहला 9, दूसरा 10, तीसरा 10, चौथा 10, पांचवा 10। तो उसके बाद इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया। तो मतलब जबरदस्त, जैसा मैंने कहा, जबरदस्त स्टोरी है। और आई होप कि सबको मोटिवेट कर पाए, सबको एक अलग तरह का रास्ता दिखा पाए। तो दिस इज ओनली फॉर मनु भाकर। कंग्रेचुलेशंस टू मनु भाकर। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को ये स्टोरी, ये जर्नी पसंद आई या नहीं आई। बाकी लगातार स्टोरीज आपको मिलते रहेंगे। बाकी का दिन ऑब्वियसली यार, आज शरद कमल जो है वो बाहर हो गए सिंगल्स से। उसके अलावा जो आर्चर्स थे वो भी बाहर हो गए। दीपिका कुमारी ने उसके बाद जो बातें भी कही वो बहुत ज्यादा हजम नहीं होती है, बट अब क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा हार्श नहीं हो सकते। उन लोगों पे बहुत मेहनत करते हैं और चाहता कोई नहीं है हारना। लेकिन जो उन्होंने कहा कि विंड एक फैक्टर रहा, कि हवा के चलते शिवर कर रही थी बॉडीज और हम एम नहीं कर पाए, वर्स्ट परफॉर्मेंस रही हमारी अब तक की। तो हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से चीजें हो जाएंगी, बट ये हुई है। क्या कह सकते हैं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट है निश्चित तौर पर, बट लेट्स सी आगे क्या होता है और क्या होता है। कल भी ऑब्वियसली बड़े दिन है, लेकिन कल को लेकर के सुबह एक वीडियो करूंगा जो आपको सारा आज का दिन का रिव्यू दे देगा और कल के दिन का प्रीव्यू दे देगा, सारे बड़े इवेंट्स को लेकर के। तो अभी फिलहाल इजाजत दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी आपसे मिलता रहूंगा।